प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी हफ्ते की दिन होने वाली एक अहम तरीन मॉक ड्रिल। पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों का इंतखाब किया गया है और इस सिलसिले में तैयारियां जम्मू कश्मीर समेत कई एक दीगर रियासतों में भी कर ली गई हैं, यानी राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, जहां पर काफ़ी पहले से ये तैयारियां की जा रही थी। और ऑपरेशन शील्ड के तहत कल 5 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है जब ये मॉक ड्रिल शुरू की जाएगी। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इकदामात मकामी सतह पर इंतजामिया की जानिब से कर दिए गए हैं। और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि इस सिलसिले में अलग अलग मकामात पर इंतजामी सतह पर जम्मू कश्मीर में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इकदामात उठाए गए हैं। कल यानी 31 तारीख मई के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया मॉक ड्रिल कराएगी और हंगामी सूरत हाल में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए, इसके लिए कल का दिन काफ़ी अहम है। श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइको हमारे साथ हैं, जम्मू से शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर रही हैं। इमरान, वादी कश्मीर के 10 मुख्तलिफ अजला में मॉक ड्रिल के हवाले से क्या तैयारियां हैं और क्या जो 5 बजे के आसपास का वक्त मुकर्रर किया गया है स्केड्यूल के मुताबिक एग्जैक्ट वही टाइमिंग है? देखिए, बिल्कुल ये जो मॉक ड्रिल के लिए पहले ही हुकूमत ने ऐलान किया है और कल ये जो जिस तरह से आपने कहा है कि 5 बजे का वक्त दिया गया है और कुछ जगहों पे 1:30 बजे का वक्त दिया गया है। जिस तरह से बारामूला में कहा गया है कि जो जीडीसी ग्राउंड ख्वाजा बाग है वहां पे 1:30 बजे जो इवेंट है उसका आगाज होगा और डिफरेंट टाइमिंग्स दी गई है। और इस सिलसिले में जब पहली बार गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था पिछले 10-15 दिन पहले, तो उस वक्त भी लोगों से कहा गया था कि वो इसके लिए जो है पैनिक ना हो जाए। सेम आज भी, चूंकि अब लोग अभी बाखबर हुए हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या है, क्या होगी ये, इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों को हुआ है और मैं नहीं समझता कि ज्यादा लोग इसमें जो है घबराएंगे या उन्हें किसी किस्म की हेजिटेशन या खौफ होगा। लेकिन पहले ही हुकूमत ने कहा है कि लोग जो है इस मॉक ड्रिल में जो है हिस्सा भी लें और साथ साथ जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं जो इस सिविल डिफेंस एक्टिविटी के साथ मुंसलिक है, उनसे भी कहा गया है कि वो इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए जो है ताउन पेश करें। सो कुल मिला के तमाम तर जो तैयारियां हैं वो कल के लिए पूरी वादी कश्मीर में मुकम्मल की गई हैं। अच्छा, इतलात ये भी हैं कि 8 से 8:15 के आसपास ब्लैकआउट होगा। क्या इसका इंतखाब कश्मीर सूबे के अंदर भी होगा? एज पर प्लान ये होगा? देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि मॉक ड्रिल में कुछ नॉर्म्स है जो जरूरी है, जैसे ब्लैकआउट इसमें इम्पोर्टेंट है, साइरेंस का बजाना वो इसमें इम्पोर्टेंट है और खुद को कैसे जंगी सूरत हाल से बचाया जाए वो कुछ एक्टिविटीज इसमें होती है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो ये तो जरूरी है। लेकिन अभी जो सरकारी सतह पर कुछ इन्विटेशंस या जो कुछ कम्युनिकेशंस हम देख रहे हैं कि उसमें इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया है, खासकर ब्लैकआउट का। लेकिन जहां तक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का ताल्लुक है, जैसे बारामूला है, जैसे कुपवारा है, ये बांडीपुरा है, जो बॉर्डर्स के बिल्कुल नजदीक के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे शायद ब्लैकआउट जो है वो हो सकता है। लेकिन जो दीगर जो प्लान डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो शायद उनमें ये जो ब्लैकआउट इसमें नॉर्म है वो नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता ये जो इसमें एज पर द नॉर्म्स ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में जरूरी है। और ये भी है कि लास्ट टाइम जब हम देखते हैं तो 1971 में ये मॉक ड्रिल हुई थी और उसके बाद रिसेंटली जो सूरत हाल बनी थी, जो पाक भारत कशीदगी से पहले मॉक ड्रिल का पूरे मुल्क में ऐलान किया गया था, बाद में उसको डेफर करना पड़ा। लेकिन अब अचानक से सरकार ने एक बार फिर कुछ बॉर्डर स्टेट्स का ऐलान किया है कि कल इमरान, चूंकि पिछली बार जब हमने श्रीनगर के अंदर देखा, झीले डल के आसपास बाकायदा इसमें एडवाइजरी जारी की गई, एक वक्त मुकर्रर किया गया था कि इस दौरान नकलो हमल गैर जरूरी तौर पर नहीं होगी। डल झील के आसपास भी किसी तरह की सरगर्मियां नजर आएंगी? आज कोई एक्टिविटी इस रिलेटेड नजर आई या शहरियों को पहले से कोई आगाह मकामी इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में किया गया?
देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ जो आपने भी कहा कि जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि अगले दिन मॉक ड्रिल होगी और एक रोज कबल ही श्रीनगर में हमने देखा कि डल झील के पास जो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एक्सरसाइज की थी एक दिन पहले। जी। हालांकि गवर्नमेंट ने बाद में कहा था कि ये मॉक ड्रिल का हिस्सा नहीं है, ये रिहर्सल का हिस्सा नहीं है, लेकिन बजाय वो मॉक ड्रिल का ही एक हिस्सा था जो हमने देखा। और साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट भी की थी और अलग अलग जिला इंतजामिया की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हमने देखी थी सर्कुलेट, जिसमें कहा गया था लोगों को कि वो घबराए ना, फेयर ना हो जाए, और साथ साथ लोगों को कुछ एहतियात बरतने की अपील भी की गई थी। लेकिन जहां तक आज के मॉक ड्रिल का ताल्लुक है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस तरीके की ना तो कोई एडवाइजरी जारी की गई है, ना ही लोगों को इस तरीके की कोई एहतियाती तदाबीर या खौफ व हिरास पैदा होने की सूरत हाल के पेश नजर कोई कम्युनिकेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई तजावीज या गाइडलाइन जो है वो पेश की गई है। सिर्फ अभी तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो अजला है वहां से अभी इन्विटेशन मौसूल हो रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जी। बारामूला की बात करें, डोडा की बात करें, और ये कहा गया है कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी ताकि हम तैयारी करें इस सिलसिले में। और जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जैसे एनवाईसी है या NYKS है, दीगर जो तंजीमें हैं जो वॉलंटियरली काम करते हैं, उनसे कहा गया कि वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। कुल मिला के जो हम देख रहे थे कि पिछली बार जिस तरह से मॉक ड्रिल के जो ही मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था तो एक क्योस, कंफ्यूजन और खौफ का एक समा पैदा हुआ था लोगों में, लोग तजब्जुब का शिकार हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। श्रीनगर शहर की बात करें या वादी कश्मीर के दीगर अजला की बात करें, और शायद इसमें ये एक वजह भी हो सकती है कि जो हालिया भारत पाकिस्तान के बीच में जी। जो कशीदगी हुई, उससे लोग काफी खबरदार हुए और लोगों को एक नॉलेज बढ़ गई कि ये जो मॉक ड्रिल के हवाले से लगातार लोगों को एजुकेट किया गया, मीडिया पर उसका डिस्कशन, डिबेट्स हुए, सो लोग पूरी तरह से ये जान गए कि ये मॉक ड्रिल बेसिकली है क्या। और उसके बाद जो ड्रोन्स की जो आवाजें या मिसाइल्स की जो आवाजें लोगों ने सुनी, और हालिया जो फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो अभी जो सूरत हाल है, वहां जो फलस्तीन के अंदर वो सायरन्स की जो सोशल मीडिया के ऊपर हम आवाजें सुन रहे, सो उससे भी लोग जो है काफी बाखबर हुए हैं इन सारी चीजों के बीच में। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ये जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच कशीदगी हुई, और उस कशीदगी से पहले जो भारत ने मॉक ड्रिल का पूरे मुल्क में ऐलान किया था, और उस ऐलान से पहले जिस तरह से मीडिया में उसको हाइप दी गई थी, डिबेट डिस्कशन हुआ था, और उस डिबेट और डिस्कशन से, उन न्यूज से लोग काफी खबरदार हुए कि ये मॉक ड्रिल दरअसल है क्या। शायद उसी का ये इम्पैक्ट है कि अभी जो कल मॉक ड्रिल होने वाला है, लेकिन आज शाम तक हमने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि शायद और लोग कल जो है हफ्ते का पैनिक आखिरी हो। दिन भी है, शायद कोई तालीमी इदारों के लिए कोई कम्युनिकेशन इस सिलसिले में? अभी तक बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से हमने नहीं देखी है, या कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से पास नहीं की गई है जिसमें ये कहा गया हो कि जो तालीमी इदारे हों वो बंद हो, या उनके लिए कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या डायरेक्शन हो। इस तरीके की भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है, कोई कम्युनिकेशन हमने नहीं देखी है। लेकिन शायद कुछ देर बाद या देर रात तक शायद गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ डायरेक्शन पास किया जाए, लेकिन एज ऑफ नो हमने इस तरीके का कोई जो ठीक है, है बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराहम कर रहे थे श्रीनगर से। वादी कश्मीर के अंदर तैयारियां तो हैं, लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से फ़िलहाल कई वालिदैन की तरफ से पूछा जा रहा था कि बच्चों को क्या करना है, इस हवाले से कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया है। कश्मीर के बाद जम्मू का रुख करते हैं, शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, कल पूरे दिन जो मॉक ड्रिल होनी है, क्या तैयारियां जम्मू प्रोविंस के अंदर हैं, और स्कूलों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, लोगों के लिए किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन सामने आया है? और ख़बर ये भी है कि शायद ब्लैकआउट भी 8 बजे के आसपास होगा। जी बिल्कुल, देखिए करीबन जिस प्रकार से ऑर्डर में जो 5 बजे का समय दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी, जहाँ पे करीबन 4 बजे मॉक ड्रिल जो है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं, तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर ये मॉक ड्रिल जो है वो रहने वाली है, जिसमें स्टूडेंट्स भाग लेंगे, एनसीसी कैडेट्स जो है वो इसमें भाग लेंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो इसमें जो है वो भाग लेंगे। और कल ये जो है वो मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी, जिसमें तमाम, देखिए मॉक ड्रिल में जो यानी कि प्रिकॉशंस किस प्रकार से लेने हैं, मेजर्स क्या कुछ रहेंगे, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि ब्लैकआउट, अगर कोई अटैक होता है, दुश्मन अटैक करता है, तो पूरी तरीके से जो है वो ब्लैकआउट किया जाता है।
होस्टाइल अटैक होता है या फिर एयर रेड यानी कि हवाई हमला होता है, तो वो तमाम चीजें जो है वो कल आम जनता को बताई जाएगी कि इन फ्यूचर अगर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो पेश आती है या फिर दुश्मन अटैक करता है तो क्या कुछ मेजर्स लेने हैं, क्या कुछ जो है वो प्रिकॉशंस लेने हैं। तो तमाम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर ये जो है स्कूल में जो है ये मॉक ड्रिल जो है वो कल देखने को मिलेगी। एक चीज और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि स्कूलों को लेकर शायद कम्युनिकेशन कोई आया होगा, कल वीकेंड भी है, पहले से कि बच्चों को या उनके माता पिता को, पेरेंट्स को कोई कंफर्मेशन की गई कि कल पूरे दिन क्या करना है, या अभी सिर्फ लोकल लेवल पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि स्कूलों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश हो सकती है? देखिए लोकल लेवल्स पे ही इस प्रकार से बताया जा रहा है कि स्कूल को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा, क्योंकि खासतौर पर आप देखिए जो बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं वहां पर जो स्कूल्स है उन स्टूडेंट्स को भी बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो बंकर में जाना है, अटैक होता है या फिर पाकिस्तान जो है यानी कि दुश्मन जो है वो शेलिंग करता है तो किस प्रकार से बंकर की तरफ जो है वो रवाना होता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल को भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स भी ये सीख सके, स्टूडेंट्स को भी ये पता चल पाए कि अगर दुश्मन अटैक करता है तो क्या करने की जरूरत है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी जम्मू से, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर के अलावा चंडीगढ़ के अंदर होगी, हरियाणा के अंदर होगी, पंजाब में होंगी, राजस्थान और गुजरात के अंदर भी करने की तैयारी है और इस सिलसिले में इकदामात मकामी सतह पर हर स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर तैयारियां की जाए। ज़्यादातर वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन एरियाज़ के अंदर इस